हेलो फ्रेंड्स, एमके सर इंस्पिरेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सफलता की एक खास बात ये होती है कि ये हमेशा मेहनत करने वालों पर ही फिदा होती है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, हम बात करें जो नीट के स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, उन्होंने कमेंट किया, बार बार वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने पहली बार नीट का फॉर्म अप्लाई किया है, सो इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल्स में हमें जानकारी दे दीजिए, क्या प्रोसेस होता है। यानी हम बात करें क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, अटेम्प्ट कितने होते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, लैंग्वेज क्या है और साथ ही इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है। सो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सो अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबाना मत भूलिएगा। चलिए, अगर हम बात करें दोस्तों कि क्वालिफ़िकेशन, पहले तो समझ लेते हैं कि नीट है क्या। एक्चुअल में मेरे भाई नीट होता क्या है। तो देखिए, अगर आपका सपना डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले ऐसे आगामी डॉक्टरों के लिए सलूट है, क्योंकि आप भगवान के दूसरे रूप हैं। कभी मान लो हम भी लपेटे में आ गए तो आएंगे, कम से कम इलाज तो कर दोगे ना, पैसा कम लेना बस। अब देखिए दोस्तों, नीट होता क्या है। तो एक्चुअल में पिक्चर क्या है कि अगर आप डॉक्टरी फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो एंट्रेंस के थ्रू आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। हलवा नहीं है, पेपर थोड़ा इतना आसान भी नहीं आता है, बट आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि नीट होता क्या है, नीट का मतलब क्या है, एक्चुअल में नीट है क्या। तो आपका अगर सपना डॉक्टर बनना है तो आपको ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसे क्वालिफाई करना होगा, ठीक है ना, क्वालिफाई करना होगा। और बात करें इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। और दोस्तों ये क्या है, हम बात करें, ये पूरे देश में आयोजित कराई जाने वाली परीक्षा होती है, जिसमें देश भर के स्टूडेंट बैठते हैं। लाखों स्टूडेंट हर साल अपना सपना लेकर आते हैं और उसमें से महज 20, अगर हम बात करें 20 से 30 हज़ार या 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट ही एडमिशन ले पाते हैं सरकारी कॉलेजेस में। बाकी बहुत सारे प्रोसेस अदर भी हैं, लेकिन पैसा बहुत लगता है। ठीक, तो बात समझ में आ गई, नीट क्या है। अब इसको जो एजेंसी कराती है दोस्तों, उसे कहते हैं NTA, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है, या नेशनल टेस्ट एजेंसी भी कह सकते हैं। ये एक क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो इस एग्ज़ाम को कराने का जिम्मा लेती है और यही इस एग्ज़ाम को कराती है। ठीक, अब चलिए समझ लेते हैं कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए, अगर नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको 12th पास होना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो इसी संकट में पड़े हैं कि भाई साहब रिज़ल्ट का पता जाता नहीं, हम कैसे तैयारी करें। तो आपको तो भरोसा होगा ना कि हमने क्या किया है, 50% मार्क ही चाहिए आपको। अब 500 में 250 नंबर भी नहीं ला सकते तो समझ लीजिए कंडीशन बहुत ही ख़राब है, ठीक ना। तो आपको तो पता होगा ना कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया एग्ज़ाम में। ठीक, तो दोस्तों 12th आपको पास करना होगा। PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 50% आपके मार्क होने चाहिए, ठीक है ना, आपका 50% बनना चाहिए, तब आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करें दोस्तों, इसमें 2 तरीके से हैं, ठीक है ना, एक होता है नीट UG, एक होता है नीट PG। अब नीट UG क्या है मेरे भाई, नीट जो UG है, UG मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट लेवल। अगर हम बात करें कि इसमें क्या होते हैं, ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो क्लास 12 क्या है पास करते हैं, कहने का मतलब ये कक्षा 12 पास करने के बाद जाते हैं। और ऐसे स्टूडेंट अगर इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो MBBS, BDS इन सबका कोर्स करते हैं, अर्थात इनमें एडमिशन ले लेते हैं। और दूसरा बात आता है दोस्तों कि नीट PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। पोस्ट ग्रेजुएट कहने का मतलब ये क्या है, जो ग्रेजुएशन लेवल पर होते हैं उनको अगर क्या करना है, अगर नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, देन वो MD MS इसके लिए वो कोर्स उनके लिए अवेलेबल होगा। ठीक, बात आई समझ में। चलिए, ये तो रहा क्वालिफ़िकेशन। अब दूसरा आ जाता है कि भाई साहब एज लिमिट क्या होती है। तो इसमें यहाँ से 17 से 25 वर्ष की एज लिमिट होती है। और इसके अलावा जो अगर जैसे बात करें OBC होता है, SC ST, ये जनरल कैटेगरी का है। OBC SC ST इन सब के लिए जो होता है ना कि 5 साल का छूट आपको दिया जाता है, वो सारे प्रोसेस इसमें होते हैं, ठीक ना, इन्हीं 5 साल का छूट भी दिया जाता है। अब अटेम्प्ट कितने होते हैं, यानी आप 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको 3 मौका मिलेगा, ठीक है ना,
3 मौका आपको इसमें दिया जाता है। और नेक्स्ट होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, क्योंकि यही काफ़ी ये मायने रखता है कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। हम जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा दोस्तों वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, क्योंकि ये बहुत पहले से ही ऑफलाइन चला आता रहा, अब भी ऑफलाइन ही एग्ज़ाम कराया जाता है। और इसमें ये जो पेपर होता है आपका MCQ बेस होता है, यानी कि हम बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और निगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब 1/4 इसमें माइनस मार्किंग होता है। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक सारे ऑप्शन को टिक करना है ना, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात आती है कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है ना। तो सिलेबस में तो PCM होता है, PCB होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है। अगर हम बात करें फिजिक्स में आपके 45 क्वेश्चन होंगे और 180 मार्क्स देकर जाएंगे, ये भी 45 होंगे 180। और बायोलॉजी में भी 2 यहाँ से ग्रुप बांट दिया जाता है, एक होता है बॉटनी का और एक होता है जूलॉजी का। ये भी क्या होते हैं 45 ईच क्वेश्चन होते हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन क्या है 45 क्वेश्चन कैरी करते हैं और ये भी मार्क ले आते हैं कितना 180 नंबर। अगर टोटल हम यहाँ से देखें दोस्तों तो ये 720 यानी 720 नंबर का आपका जो ये एग्ज़ाम होता है वो होता है, ठीक है ना। अब बात करें कि सर यहाँ से कि लैंग्वेज क्या होगी, सर हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो क्या ये हिंदी में आएगा या फिर इंग्लिश में आएगा, परेशान है स्टूडेंट। तो डोंट वरी, ये एक तो इंग्लिश रहेगा, दूसरा आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है, आपकी जो भी क्षेत्रीय भाषा है, आप हिंदी बोलते हैं कि तेलुगु बोलते हैं कि अगर हम बात करें मराठी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, बंगाली यानी बंगाली बोलते हैं, तो ये आपकी जो क्षेत्रीय भाषा होगी वो एक होगा। और साथ ही साथ ये इंग्लिश तो कंपलसरी है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि जहाँ क्या है जिसे हर एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं ये जानता ही है, कहीं ना कहीं क्या ये पूरे दुनिया में प्रचलित है। तो इस समझ में आ गई कि इंग्लिश रहेगा और साथ ही साथ एक क्षेत्रीय भाषा आपकी रहेगी जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है ना। और टाइम बात करें तो 3 आवर्स हो जाता है। अब आता है कि सर इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो एडमिशन प्रोसेस इसमें ये होता है दोस्तों, जब आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपके मार्क के आधार पर, है ना, इसके में क्या होगा आपके मार्क के आधार पर ही आपकी काउंसलिंग होगी। और जैसे पॉलिटेक्निक IERT में होता है उसी तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा आपका और उसके बाद आपको कॉलेजेस मिलेंगे, क्योंकि आपकी रैंक के हिसाब से, मार्क के हिसाब से जो भी रैंक होगी, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलने हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहतर साबित हुई होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार बन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। और हाँ, जो भी आपको डाउट हो, इसके अलावा अगर इससे संबंधित कोई और डाउट हो तो कमेंट में जाकर के, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो आई होप कि सारा डाउट आज क्लियर हो गया होगा। तो इसका एग्ज़ाम भी जुलाई में है। जिन स्टूडेंट ने इसका फॉर्म अप्लाई किया है तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग जाइए और पेपर में धुआं करके आइए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ।